गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसडी टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि अभी कोरोना का टाइम है, तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार ने जो भी रूल बनाए हैं उन सभी का पालन करिए। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी यानी कि एनसीएल कंपनी ने निकाली है। इस कंपनी ने दोस्तों 2 पोस्ट निकाली है। पहला जो हमारा पोस्ट है वो असिस्टेंट फॉरमैन यानी सुपरवाइज़र का है, जो कि डिप्लोमा के लिए है, और दूसरा जो हमारा पोस्ट है वो टेक्नीशियन पोस्ट यानी कि आईटीआई के लिए है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगी कि एनसीएल कंपनी ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, और असिस्टेंट फॉरमैन के लिए कितने पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए कितने पोस्ट है, इन सभी के लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कौन कौन से ट्रेड वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको सुपरवाइजरी पोजीशन यानी कि असिस्टेंट फॉरमैन की पोस्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि डिप्लोमा के लिए है। इस डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी पोस्ट है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है फ्रेंड्स वो है असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनीज का। ये जो पोस्ट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, जिन्होंने अपना 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो और प्लस साथ में 10th भी होना चाहिए। अब दूसरी जो हमारी वैकेंसी है, दूसरी जो हमारी पोस्ट है फ्रेंड्स वो भी डिप्लोमा के लिए ये पोस्ट है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल की। ये जो पोस्ट है ये उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा अपना 3 साल का मैकेनिकल से कर रखा हो और प्लस 10th। डिप्लोमा आपने चाहे प्राइवेट संस्था से किया हो या गवर्नमेंट से, ये कोई मैटर नहीं करता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको जो हमारी टेक्नीशियन पोस्ट है, जो कि आईटीआई के लिए है, उसके बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से आईटीआई के लोग, आईटीआई ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के लोग अप्लाई कर सकते हैं या एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारे टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन टर्नर, टेक्नीशियन मशीनिस्ट और टेक्नीशियन वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी के लिए तो फ्रेंड्स जो हमारी टेक्नीशियन पोस्ट है इसके लिए हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, चाहे वो फिटर का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, सभी के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन है 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से, और प्लस 10th होना चाहिए। और फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो भी असिस्टेंट फॉरमैन की पोस्ट है या टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें टोटल पोस्ट कितनी है और कितना जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए, कितना पोस्ट आईटीआई के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, यहाँ पे जो टोटल जो पोस्ट है वो हमारा 512 है। टोटल पोस्ट 512 है। आईटीआई के लिए यानी कि टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है वो हमारा 433 है। और जो हमारा असिस्टेंट फॉरमैन के लिए पोस्ट है, असिस्टेंट फॉरमैन, ये पोस्ट जो है 79 है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। और फ्रेंड्स एक और बात, यहाँ पे जो हमारी असिस्टेंट फॉरमैन की पोस्ट है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, इसमें केवल जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है या मैकेनिकल से कर रखा है वो ही अप्लाई कर सकते हैं, या जो अनदर ब्रांच जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE हो गया, इन सभी ब्रांच के लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर बीटेक वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमारा एज कितना होना चाहिए, तो जो हमारा मैक्सिमम एज है वो हमारा 30 ईयर्स होना चाहिए और मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। एक और बात फ्रेंड, जो हमारे SC वाले हैं, ST वाले हैं, या OBC वाले हैं, या जो विकलांग है, या जो एक्स सर्विसमैन है, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ एज रिलेक्शन है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि SC के लिए कितना एज रिलेक्शन है, या OBC के लिए कितना एज रिलेक्शन है, या एक्स सर्विसमैन के लिए कितना एज रिलेक्शन है। तो जो हमारा SC या ST के लिए एज रिलेक्शन है वो हमारा 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD UR यानी कि जो जनरल में विकलांग है उनके लिए 10 साल, PWBD OBC जो OBC में विकलांग है उनके लिए 13 साल, PWBD SC ST जो SC या ST में विकलांग है उनके लिए 15 साल। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि इस फॉर्म को भरने में हमें कितना पैसा चाहिए।
जनरल वालों के लिए कितना फ़ीस है, ओबीसी के लिए कितना फ़ीस है, या ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फ़ीस है, एससी एसटी के लिए कितना फ़ीस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो हमारे अनरिजर्व्ड या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और जो एससी एसटी या पीडब्ल्यू विकलांग है या जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जीरो या नील यानी कि जीरो, 1 भी रुपया फ़ीस नहीं है, वो फ्री में भर सकते हैं फॉर्म। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम के क्या क्या फॉर्म होंगे, क्या केवल रिटन एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू भी होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा है वो रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, और जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए हमें टाइम जो मिलेगा वो 90 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे। और जो हमारा पेपर होगा उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए जो कि 70 मार्क्स का होगा, और इसमें हमारा टेक्निकल सेक्शन, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए हैं तो अगर फिटर का है तो फिटर से पूछेंगे, वेल्डर का है तो वेल्डर से पूछेंगे। और दूसरा जो है फ्रेंड हमारा पार्ट बी जो है इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो होंगे ये हमें जनरल सेक्शन से पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जीके इन सब से पूछे जाएंगे। एक और बात फ्रेंड, जैसे कि हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, तो इसमें कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा? जनरल के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, एससी एसटी के लिए कितना होगा, विकलांगों के लिए कितना होगा? तो जो हमारा जनरल है, जनरल के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमारा कट ऑफ मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, और जो एससी एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या हैंडीकैप है उनके लिए हमारा 40 मार्क्स है। एक और बात फ्रेंड, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है या फिर हम अपने रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एनसीएल कंपनी हमें ट्रेनिंग पीरियड में रखेगी, मीन्स 1 साल का या 2 साल का ट्रेनिंग देगी, और उस ट्रेनिंग के दौरान जो हमारा सैलरी होगा वो क्या होगा? तो इसमें 2 चीज़ है, जो हमारे डिप्लोमा वाले हैं या जो असिस्टेंट फॉरमैन के पोस्ट वाले हैं उनके लिए मंथली बेसिस पे सैलरी दी जाएगी, या जो हमारे टेक्नीशियन पोस्ट वाले हैं, जो आईटीआई वाले हैं, उनके लिए पर डे यानी कि दिन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। जो यहाँ पे असिस्टेंट फॉरमैन यानी कि जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए जो मंथली पेमेंट है वो 31,852 है, और जो हमारे टेक्नीशियन वाले यानी कि जो टेक्नीशियन पोस्ट है, चाहे वो फिटर का हो या इलेक्ट्रीशियन या टर्नर मशीनिस्ट, सभी के लिए डेली बेसिस पे पेमेंट दिया जाएगा, और सभी के लिए सेम पेमेंट 1,065 रुपीज़ रहेगा। और एक और बात फ्रेंड, हमारा जो ट्रेनिंग है वो आईटीआई यानी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 1 ईयर का, और जो हमारा असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है, जो हमारे असिस्टेंट फॉरमैन की पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, उनके लिए जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल का है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि ये फॉर्म कब से ऑनलाइन भरना स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट कब है। तो ये फॉर्म जो है 3/8/2020 यानी कि 3 अगस्त 2020 को आप भरना स्टार्ट करेंगे। 3 अगस्त से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट है वो 25/8/2020। इसका मतलब ये है कि 25 अगस्त तक इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है। 25 अगस्त तक ही केवल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात फ्रेंड, अगर इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन करना है तो इसके लिए जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।